वेलकम बैक दोस्तों। माय एग्ज़ाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में डेली हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर का। तो चलिए गाइज आज भी शुरुआत करते हैं हम डेली करंट अफेयर की 14 दिसंबर 2022 की। चलिए गाइज शुभारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज का। पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? कौन सा मंत्रालय गाइज जो काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, ऑप्शन सेकंड है श्रम मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड है नीति आयोग, ऑप्शन फोर्थ है महिला एवं, ये मिस्टेक हो गया है, बाल विकास मंत्रालय। चलिए गाइस तो देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो शिक्षा मंत्रालय अगले महीने काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा, यानी आने वाले 2023 जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। काशी तमिल संगम एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो अगले महीने की 16 तारीख से आयोजित किया जाएगा। काशी तमिल संगम का उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान के सदियों पुराने बंधन और प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव को फिर से खोजना है। तो ये था तमिल संगम के बारे में। और ये किन किन को जोड़ता है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के पुराने संबंधों को। और ये कब चालू होगा? तो नेक्स्ट मंथ में ये स्टार्ट होगा। तो इसका भी आयोजन कौन कर रहा है? तो हमारा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का शिक्षा मंत्रालय। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकंड है मुंबई, ऑप्शन नंबर थर्ड है गोवा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है झारखंड। चलिए गाइस देखते हैं क्या है इसका डिस्कशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला नवंबर 2016 में उनके ही द्वारा रखी गई थी, यानी इनकी जो आधारशिला थी वो भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। मालूम हो कि डाबोलिम के बाद ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है, यानी गोवा में इससे इससे पहले एक और है, तो वो कौन सा? डाबोलिम है। इंडिगो और गो फर्स्ट जैसी कई एयरलाइंस पहले ही जनवरी से नई हवाई अड्डे से 200 से ज़्यादा उड़ानें शुरू करने की योजनाएं की घोषणा कर चुका है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन नंबर थर्ड है अमेरिका, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑप्शन नंबर थर्ड है भारत, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जापान। चलिए गाइस तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। संयुक्त अरब अमीरात यूएई नवंबर 2022 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से राशिद नाम का अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा। आई होप सो ये तो लॉन्च भी कर दिया गया होगा इनके द्वारा। रोवर अगले साल मार्च में किसी समय जापान के आई स्पेस के हकोतो हकोतो आरलैंड पर चंद्र सतह पर पहुंच जाएगा। यदि यह चंद्र मिशन सफल होता है तो संयुक्त अरब अमीरात और जापान अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश होगा। यानी अभी ये कारनामा भारत ने भी नहीं करा है, सबसे बड़ी बात यह है। इसका गंतव्य लेकेस सोमनियोरम सपनों की झील चंद्र भूमध्य रेखा के करीब स्थित है। तो ये गाइस इसका वो था गंतव्य कहाँ उतरेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही है टेबल टेनिस के लिए। आपके ऑप्शन है पहला मेघना अलवत, ऑप्शन नंबर सेकंड है पिंकी साहू, ऑप्शन नंबर थर्ड है मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोमल सिंह। तो चलिए गाइज देखते हैं क्या है इसका आंसर। मेघना अल्हावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए हैं और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। दुष्यंत चौटाला TTFI के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में टेबल टेनिस की एक शासकीय निकाय है, यानी इसी के अंडर में जो भी टेबल टेनिस प्रतियोगिता होती है वो यही ऑर्गेनाइज कराती है। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी। गाइज मोस्ट IMP पॉइंट, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1926 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का संस्थापक सदस्य था और इसकी सदस्यता में 32 राज्य इकाइयाँ और 37 संस्थान शामिल हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघना अलवत। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNICEF विश्व दिवस 2022 की थीम क्या है? गाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर। फर्स्ट है ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ऑप्शन सेकंड है सेव वाटर फॉर अर्थ। ऑप्शन थर्ड है ऑल ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ऑप्शन फोर्थ है बेस्ट हेल्थ फॉर फ्यूचर। चलिए गाइज देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। बच्चों के जीवन को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की इसमें रूपरेखा तैयार की जाती है। इस बार यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम धरती पर हर बच्चे को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, ये इसकी 2022 की थीम है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड वेस्ट डिजर्व बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगम की घोषणा की गई है? गाइज पहले ही हमारा क्वेश्चन था जो काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, वाराणसी और तमिलनाडु के उनको सुधारने के लिए किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इसमें नई ट्रेन कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां हमारा देश सेलिब्रेट कर रहा है इसको। सेकंड है आज़ादी की मिसाल। ऑप्शन नंबर थर्ड है आज़ादी की लड़ाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ है आज़ादी की खुशी। चलिएगा इस तो देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी और तमिल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के बीच काशी तमिल संगम नाम की एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि काशी तमिल संगम दो संस्कृतियों का मिलन है। वाराणसी के काशी तमिल संगम के दौरान श्री वैष्णव के संवाददाताओं से बात करते हुए कहा गया कि ज्ञान और कला के आदान प्रदान का अद्भुत संगम है। काशी तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान वाराणसी आए कुछ तमिल लोगों से बात की गई। श्री वैष्णव ने वाराणसी के कैंकेट रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगले 50 वर्ष के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए काशी का विकास कर रही है। तो काशी गाइस बहुत महत्वपूर्ण सिटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसे हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी किस स्टेट को मिला है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सेकंड है मालदीव, ऑप्शन नंबर थर्ड है मलेशिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सिंगापुर। चलिए गाइस देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंटेंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार और टेली परामर्श के लिए श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला। ये दिन 10 और 11 को मनाया जाता है। दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय संयोग और कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो गाइस ये यूनिवर्सल हेल्थ डे 10 और 11 तारीख को मनाया जाता है और इसी में जम्मू कश्मीर राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। किसके लिए? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंटेंट आईडी जनरेशन में। और यूनिवर्सल हेल्थ क्या है? तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज महोत्सव को मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बिना किसी वित्तीय कठिनाई के लोगों के करीब गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। तो इसका ये था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। टिल देन कीप स्टडी। फिर मुलाकात होगी आपसे।